हेलो प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना यूट्यूब चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोग जानते हैं कि हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है मेरे भाई, तो आप लोग उससे जुड़े होंगे और अपने प्रैक्टिस सेट को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 17 की ओर चलेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद चैप्टर है, इसके जितने भी बहुपद के जितने भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सबके समय आप लोग के बीच लाने वाला हूँ सोल्यूशन के साथ में। तो मेरे भाई हर एक प्रैक्टिस सेट से आप जुड़े, अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि उनका और अधिक कॉन्फिडेंस, उनका और अधिक मार्क्स अधिक ग्रो हो सके। तो मेरे भाई ये मैट्रिक एग्जाम में अगर आपको नंबर लाना है तो आप इसी से जुड़ना पड़ेगा, आपको इसी से जुड़ना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीका से करना पड़ेगा। आप अपने देख लीजिए कितनी आपकी क्षमता है, कितने आप पढ़ चुके हैं। इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब चैप्टर नंबर 2 को मैं आपको देने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो सबके सब रहेंगे। तो आप इसको लगाकर अपनी जो जांच है ना उसको अपना क्लियर कर सकते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। तो हम लोग आज इस वीडियो में बहुपद चैप्टर को सभी के सभी क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग लेकर आने वाले हैं और इसमें आप इसको लगाएं और देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज के जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यक है। आपको बताना है त्रिघात बहुपद एक्स क्यू के शून्यक हैं। तो मेरे भाई इसके लिए पूछा गया है, इस क्वेश्चन में इसका शून्यक बताना है, आपको एक्स क्यू का शून्यक बताना है। एक्स क्यू का शून्यक बताना है कि क्या होता है। तो देखिए शून्यक के लिए आपको मालूम होगा कि एक्स क्यू को किसके बराबर रख लेते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। जब एक्स है उधर जाएगा तो ये क्या होता है, ये 3 होता है, 0 होता है। तो यहां से देखिए क्यू है तो यहां पर जाकर घन में चल जाएगा। तो आपको मालूम है कि एक्स का घन को अगर हल करते हैं हम लोग तो क्या होने वाला है, तो 0 ही होने वाला है। सो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन पर है। घात 2 के बहुपद को कहते हैं। घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, यानी आपको जानकारी होना चाहिए वह बहुपद जिसके घातों की संख्या 2 हो उसको क्या बोलते हैं। आपके बोर्ड स्क्रीन पर यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो देखिए जिसकी घातों की संख्या बात करें, समझेंगे, जिसकी घातों उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। जिसकी घातों की संख्या 1 होगा, घातों की संख्या 1, घातों की संख्या 1 ये कहला जाएगी रैखिक। क्या कहलाएगी? रैखिक। और जिसकी घातों की संख्या क्या हो जाएगी? 2, उसको बोलते हैं द्विघात। द्विघात। और जिसकी घातों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, इसको बोलते हैं त्रिघात। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन में दो घातों की संख्या को क्या बोलते हैं, यानी जिसको घातों की संख्या 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी में दिया है द्विघाती बहुपद, विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, यह 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दिया है √5x² माइनस 3√2x प्लस 4, बी में 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3 प्लस x प्लस 2, सी में x प्लस 1/x, डी में दिया है 3x² माइनस 4x प्लस √5। तो आपको बताना है बहुपद नहीं है। तो बस एक बार आप बहुपद को पहचानने का तरीका सीख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर बात करें बहुपद, तो बहुपद क्या होता है? तो बहुपद में बेसिस कुछ नहीं जानना है, आपको बीजीय व्यंजक के चर को पकड़ना है और उसके घातों को देख लेना है। जैसे बात करूं कि आपको बोर्ड पर ax² लिखा हुआ है, bx लिखा हुआ है, प्लस में c लिखा हुआ है, इस प्रकार से। तो ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये वाला जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पर देख रहे हैं चर का घात क्या है यहाँ पर? तो प्लस 2 है। अगर जो भी बीजीय व्यंजक के बात करें, यानी जिस भी बहुपद के बात करें, कोई भी बहुपद हो, अगर उसका चर जो दिखा रहा है, चर के घात अगर बात करें ऋण हो, माइनस में हो, या वह संख्या का बात करें, ये जो मतलब लिखा हुआ है 1/x² और चर का घात बाटा में हो या माइनस में हो, या बात करूं वो रूट में हो, x², ऐसे हो, वो सबके सब क्या होंगे? बहुपद नहीं होंगे। वो सबके सब बहुपद नहीं होते हैं। याद रखेंगे, अगर उसके घात माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर उसका बात करें हर में उसका जो घात हो जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। और तीसरा नंबर रूट में आ जाता है तो भी बहुपद नहीं होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन को देखकर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए
इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में 1/x दिया हुआ है। तो आप यहां पर देख लीजिए कि 1/x दिया है, तो ये जो देख रहे हैं ये बाटा में दिया हुआ है। तो बाटा में दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही हम लोग का राइट आंसर नहीं होगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। बाकी तीनों के तीनों बहुपद है। अब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे, देखिए √5 में है, बट x जो है ना उसका जो छह 2 में है, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर उसमें देखेंगे 3√2x, तो जो वास्तविक संख्या वो रूट में दिया हुआ है, बाकी x का पावर कोई माइनस में नहीं है, ना ही रूट में है और ना ही उसका जो बात करें बाटा में है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x + 1/x उसका मान होगा, उसको बाटा में x आया होगा। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक बताना है। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक बताना है, तो शून्यक आप बताएंगे आंसर का हो, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जैसे शून्यक के लिए बात करें, ax + b की बात किया जा रहा है, शून्यक बताना है, तो शून्यक माने 0, आपको यहाँ पर x बराबर रखना है, b प्लस में हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका शून्यक हो जाएगा x बराबर -b/1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आप बोर्ड पर देखेंगे उसमें से जो ऑप्शन है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर -b/a विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका वो आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर 3x + 4 बहुपद का शून्यक बताना है आपको। 3x + 4 को बताना है। देखिए 3x + 4 का आपको बहुपद बताना है, शून्यक, इसका बहुपद का शून्यक बताना है। तो कुछ नहीं, शून्य 0 ले लीजिए। शून्यक जब भी पूछेगा उसके बराबर हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। अभी प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आपको देखना है x बराबर -4, अब आई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि इसके ऑप्शन को देखकर कि आपका आंसर क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन में देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी -4/3, ऑप्शन नंबर बी -4/3 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर वही होने वाला है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी। आपको बताना है द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या। देखिए ये आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव है, इसमें जितना जल्दी हो सके आपका सॉल्यूशन हो जाए, जितना जल्दी आप इसका आंसर दें, आपके लिए उतना ही बेहतरीन है। क्योंकि टाइम आपका मतलब लेता है, ये मैथ वाला पार्ट लेता है, क्योंकि एक मैथ को आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है और एक नंबर के लिए आपको सॉल्यूशन करके लंबे मैथ को प्रक्रिया नहीं बना सकते हैं। जितना जल्दी हो सके शॉर्टकट में उसका आंसर आपको निकालना पड़ता है, तब आपका नंबर उठ सकता है मेरे भाई। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करें और सॉल्यूशन को सीखने की कोशिश करें। तो इसका जो क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या बताना है, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं, जो दिखा हुआ है यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है ax² + bx + c, दूसरा नंबर जिसकी घातों की संख्या 2 दिखाई दे रही है ना, इसके कितने बहुपद, इसका बात करें घातों की संख्या 2 दिखाई। क्वेश्चन में क्या बोला पहले आप समझिए ध्यान से, पूछा है शून्यक पूछा है ना, कितने शून्यक हो सकते हैं। तो जो बहुपद दिखाई दे रहा है इसके जितने सबसे अधिकतम घात होंगे उसका उतना ही शून्यक होगा। जैसे हम देखेंगे ax² + bx + c, तो इसका कितना दिया 2, तो इसका शून्यक 2 ही हो सकता है। त्रिघात वाला में देखेंगे तो 3 है, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। अब उसी प्रकार आप क्वेश्चन में जो देखे हैं, क्वेश्चन में द्विघाती बहुपदों में शून्यकों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि द्विघाती में नाम ही आ गया द्विघाती, इसलिए उसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला जो क्वेश्चन है, कौन रैखिक बहुपद है, आपको देखकर बताना है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो देखिए रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद आपको आना चाहिए, मुंह में आना चाहिए, एकदम डायरेक्ट, मतलब माइंड में जैसे ही क्वेश्चन है आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो रैखिक का मतलब जिससे घातों की संख्या 1 हो, द्विघाती का मतलब होता है जिससे घातों की संख्या 2 हो, त्रिघाती का मतलब होता है जिससे घातों की संख्या 3 हो। तो आप ऑप्शन को देखकर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, रैखिक बहुपद क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन को देख के बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी x + 1 विल बी द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x + 1 में घातों की संख्या 1 है, इसलिए राइट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन है 5x4 प्लस में 4x³ + 10 बहुपद के घात होंगे। क्वेश्चन है 5x4 प्लस में 4x³ और प्लस में 10 बहुपद के घात होंगे, घात बताना है आपको। तो जो घात सबसे अधिकतम है, यानी आपको इसको देखना है। इस तरीके से बात की गई है, बात सही है ना, इस प्रकार से आपको इस तरीके से बात की गई है। तो आपको बताना है कि इसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या हो जाएगी। तो मेरे भाई इसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन की ओर, आपका अगला क्वेश्चन, द्विघाती बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का शून्यक बताना है। यानी आपको बात करें इसका आपको शून्यक बताना है कि क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लगाते रहें। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x 10 का शून्यक बताना है, कितना होगा, इसका शून्यक कितना हो जाएगा, इसका शून्य कितना होगा आपको बताना है कि इसका राइट आंसर का इसका शून्य कितना होने वाला है। सर यहाँ पर 10 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का शून्य बताना है कि इसका शून्य कितने होंगे। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, देखकर बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए शून्य निकालने का तरीका होता है, 10 लिखा हुआ है, 10 को तोड़ दीजिए, 10 को तोड़ेंगे तो 2 होगा और 5 हो जाएगा, ठीक। तो 2 हम लोग का पेयर निकला, 2 5, ठीक। अब 2 5 निकला तो इसमें से हम लोग का जोड़ घटाव करके ये लाना पड़ता है, मध्य पद लाना पड़ता है। अब पढ़े होंगे गुणनखंड, मध्य पद लाना होता है, तो हम लोग का 2 निकल गया, 2 और 5 निकल गया, तो 2 माइनस में करेंगे, माइनस 5 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस में 10 हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन होगा, दोनों में x x है ना, तो x को कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर माइनस बचा 2। अब इसमें दोनों में देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है, 10 और 5 है, तो 10 और 5 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 10 और 5 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। क्या बच गया, 5 हटा तो x बचा। अब यहाँ पर प्लस है, बाहर माइनस है, तो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए 10 में से 5 हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। आप बोलेंगे कि 5 बचेगा, नहीं मेरे भाई, डिवाइड करने की बात बोल रहे हैं, यानी उसका जो गुणांक है ना वो लेने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 5 हम गुणांक ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए x माइनस 5, एक बार हम लोग ये दोनों ले लेते हैं, एक बार हम लोग कौन ले लेते हैं, कोष्ट में से ये दोनों ले लेते हैं। अब शून्य निकाल लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको माइनस में उधर फेंकेंगे तो क्या होगा, उधर फेंकिएगा तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, इसको फेंकेगा तो 2 हो जाएगा। तो हम लोग का जो शून्य होगा 5,2 हो जाएगा राइट आंसर। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा राइट आंसर कहां दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी 2,5 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे भाई, आप अच्छे से कंटेंट के साथ जुड़े रहें, आपका हर एक प्रैक्टिस बेस्ट तरीके से होते चल रहा है। हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का शून्य क्या होगा, आपको बताना है 2x प्लस 3 का शून्य बताना है क्या होने वाला है। 2x प्लस 3 का शून्य आप बताएंगे क्या होगा, आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का शून्य बात किया गया है। तो आपको देखना है 2x प्लस 3 का शून्य बताया जा रहा है। तो शून्य का आपको बोलते हैं कि शून्य का मतलब 0 होना चाहिए, तो ये प्लस में उधर जाकर क्या में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे 2x बराबर -3 है, ये हमारा कोची में गुणनफल में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो आपका ये जो इसका जो गुणनफल हो जाएगा, इसका जो शून्यक हो जाएगा 2x बराबर -3, x बराबर -3/2, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा क्या हो जाएगा, -3/2। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी -3/2 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मैथों को करेंगे सोल्यूशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है बहुपद 4 प्लस 3x की घात इनमें से कौन होगा। बात करें बहुपद 4 प्लस 3x का घात इनमें से कौन होगा, तो आपको बताना है 4 प्लस 3x की घात कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप चर को पकड़िए और चर के ऊपर घात देखिए। जब चर के ऊपर कुछ घात नहीं है मतलब 1 है। इसमें पूछा है क्वेश्चन में, इसमें पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है 4 प्लस 3x पूछा है, तो 4 तो हो गया हम लोग का वास्तविक संख्या, ये अचर हो गया, और 3x हो गया, तो 3 हो गया गुणांक और x हो गया चर, तो उसके घातों की संख्या कुछ नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग में, रैखिक समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं दूसरा है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर 15 हो, तो आपको बताना है कि उसके कितने हल होंगे। देखिए आपको ये दोनों समीकरणों से बताना है कि इसके कितने हल होंगे। धीरे धीरे आपको लेवल में क्वेश्चन मिलने वाले हैं मेरे भाई, तो आप कॉलम कॉपी पर जरूर कॉलम और को हल करेंगे, ऐसे ही आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो पहला जो हम लोग का समीकरण दिया हुआ है, पहला जो समीकरण है ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 दिया हुआ है, यहां पर ये दिया हुआ है, ठीक। जो दूसरा दिया हुआ है वो जो दूसरा में दिया हुआ है 4x प्लस 6y बराबर 15 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे दूसरा में दिया हुआ है
4x प्लस 6y बराबर 15 दिया हुआ है। तो दूसरा जो स्थिति है हम इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, और जो दूसरी स्थिति दी हुई है 4x प्लस 6y बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। इसको आप क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। आपको बताना है कि इसका कितने हल होंगे, आप ऑप्शन को देखकर बताएंगे इसका हल क्या होंगे मेरे भाई। तो देखिए एक बात ध्यान दें, कुछ नहीं करना, जो पहला समीकरण है ना, इसको सबसे पहले नंबर आपको ये आना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब आपको यहां से बताना है कि इसका मान मतलब इसका हल कितने होंगे। तो आपको एक बात बता रहा हूं कि ध्यान देखेंगे, क्या हुआ ना यार, इस तरीके से दो चौरहिक समीकरण का व्यापक रूप है, तो इसको बनाने से पहले सभी से पहले नंबर आप समीकरण को ना इस व्यापक रूप में लिखेंगे। समझे, फिर से जो दिया हुआ है इसको इस रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां पर, तो देखिए ये प्लस में है, इधर काम हो जाएगा। देखिए 2x प्लस में 3y माइनस 5 बराबर 0 हो गया इस रूप में। तो आपका a1 बराबर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। आप बताएंगे b1 बराबर क्या हो जाएगा, तो b1 बराबर 3 हो जाएगा। c1 बराबर क्या होगा, -5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीका से आपका फर्स्ट था। आपका दूसरा जो समीकरण है उसके लिए देखेंगे तो 4x प्लस 6y बराबर क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। ये प्लस इधर अगर में क्या होगा, माइनस में होगा। 4x प्लस 6y बराबर माइनस में क्या हो जाएगा, 15 बराबर 0 होगा। आपको बताना है a2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब बताएंगे b2 बराबर क्या हो जाएगा, 6। c2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अब आपको बताना है कि इसके हल कितने होंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले नंबर आप अनुपात में रखेंगे, इसको अनुपात में रखेंगे। तो अनुपात में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बाई a2, अब यहां पर बराबर b1 बाई b2, अब बराबर क्या करेंगे, c1 बाई c2 लिखेंगे। अब बताइए a1 का वैल्यू क्या है, 2 है तो रखते हैं 2। a2 का वैल्यू क्या है, तो 4। अब बताएंगे b1 का वैल्यू क्या है, तो 3। अब बताएंगे b2 का वैल्यू क्या है, तो 6। अब बताएंगे c1 का वैल्यू क्या है, -5। अब बताएंगे c2 का वैल्यू क्या है, तो -15 हो जाएगा। माइनस ले माइनस कट गया। अब देखिए 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 5 3 15। क्या आपको दिख रहा है, कौन बराबर दिखाई दे रहा है। तो आप ये एक एक से कटाए, देखिए ये 1/2 हो गया, 1/2 और नॉट वहां पर 1/3। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ये किस रूप का हल है, यानी किसका हल होता है। तो देखिए आपको बात करें ना, आपको 3 हल दिखाई देंगे, आपको इसका 3 हल होता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले नंबर से मैं एक बात बोलूं कि अगर बात करें अद्वितीय हल, जब अद्वितीय हल होगा तो उसके लिए आपको यहां पर ध्यान देना है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है आप समझेंगे। अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल एक होता है, फिर उसके बाद होता है अनेक हल होता है, फिर उसके बाद होता है यहां पर कोई हल नहीं। तो आपको बताना है कि ये कौन कौन से फॉर्मूले पर होते हैं, अगर आपको बताना है और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इसका आंसर क्या होने वाला है, अब देखकर बता दें। जो ये दो चौरहिक समीकरण का है ना व्यापक, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो रूप में आपको देगा। आपसे पूछेगा दोनों समीकरण देकर कि बताइए कौन उसका हल है और इसकी जो रेखाएं होंगी क्या होंगी। तो आपको मैं दोनों को दोनों दे दिया। अगर आपको इस रूप में दिखाई देता है a1 बाई a2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो आपको बताना है कि ये रेखाएं क्या होगी। तो आपको बताना है कि ये हमारे प्रतिच्छेदी होगी और जो इसका हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। दूसरा स्टेप जो आपको बोर्ड पर है ये लिखा हुआ है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर सबके सब बराबर होते हैं, क्या सबके सब बराबर होते हैं, तो इस प्रकार से आपको निकालना है, रख के दोनों समीकरणों को तुलना करना है। अगर सबके सब बराबर होंगे तो मेरे भाई इसका अनेक हल होंगे। और ये रेखाएं क्या होती है, तो संपाती होती है। क्लियर हो रहा है मेरी बात को।
सुनेंगे तीसरा नंबर, जब यहां पर अगर बात करें एक मैचिंग करेगा और दूसरा मैचिंग नहीं करेगा, यानी a1/a2 नॉट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहां पर जो हम लोग को होता है समानांतर रेखाएं होती हैं और इसकी कोई हल नहीं होगी। तो आपको ये जानना चाहिए, आगे क्वेश्चन आपको आने वाला है। तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। आपको बताना है क्वेश्चन को देखकर कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा, आपको बताना है। आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा एक चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। अब उसमें एक चर वाले में रैखिक होते हैं, अगर बात करें दो चर वाले में रैखिक द्विघात समीकरण होते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो आपको बताना है क्वेश्चन में एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है अनेक, बी में दिया हुआ है दो, सी में दिया है अद्वितीय, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, वो हमेशा अद्वितीय हल होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि एक चर वाले जो होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो याद रखेंगे एक चर वाले को अद्वितीय करते हैं। अब लोग एक बात और बता दूं, जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ax प्लस b बराबर 0 होता है। एक और बात करें एक चर वाले रैखिक समीकरण का, ये होता है उसका व्यापक रूप होता है। अगर पूछ देगा आगे वाला टाइम में कि एक चर वाले का व्यापक रूप क्या होता है, तो बोलेंगे ax प्लस b बराबर 0 बोलेंगे। ठीक, उसी प्रकार आपसे पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यहां पर होगा आपका। बात करूं तो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 हो जाएगा। कैसे पता चला कि दो चर वाले में है, तो मेरे भाई देखिए यहां पर ये a जो हुआ और ये b हुआ और c हुआ, ये तीनों के तीनों वास्तविक संख्या हैं। अगर बात करें ये तीनों के तीनों क्या हैं, तो वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन अगर बात करें x और y, ये दोनों के दोनों चर हैं। तो इसमें कितने चर आके दिखाई दे रहे हैं, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दो चर। तो मैं आपसे एक बात बता रहा हूं कि जब एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक पूछेगा तो आपको बताना है ax प्लस b बराबर 0, और जब पूछेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा तो आपको बताना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें आप लोगों से पूछता है इसका शून्य बताने के लिए। तो देखिए शून्य किसी भी चीज को निकालना हो तो आपको ax प्लस b बराबर 0, तो आपको यहां पर दिखाई देना चाहिए कि ये हम लोग का जो a है और b है ये हमारा वास्तविक संख्या है। तो यहां पर हम लोग का जो मान बच गया चर मान वो क्या है, तो x है। अब प्लस में उधर जाकर क्या में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर गुणा में है तो ये क्या आ गया, तो भाग में हो गया। यानी आप लोगों से एक बात और यहाँ पर सीख मिल रही है यहाँ पर कि जो हम लोगों का एक चर वाला होता है उसका जो शून्यक होता है वो क्या होता है, x बराबर माइनस b बाई a होता है। तो आपको तीन चीजों पर ध्यान देना चाहिए इस चैप्टर में। प्रैक्टिस सेक्शन चालू करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है, जब क्वेश्चन पूछेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण तो आपको बताना है व्यापक रूप होता है x प्लस b बराबर 0। जब पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो आपको बताना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और जब इसी पूछेगा शून्य पूछेगा मेरे भाई तो आपको बताना है ax का हाई वाला बोलेंगे ax प्लस b बराबर 0, प्लस में है उधर जाकर काम हो जाएगा माइनस में, ये गुणा में इधर काम हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसका इस शून्य होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी अद्वितीय हल होंगे। एक चर वाले समीकरण का हल क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो आपको मैं एक बात बताया हूं फिलहाल कि जब एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा तो आपको बताना है ax प्लस b बराबर 0। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में बराबर 0 हो तो y को मान बताना है। क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपको अभी तुरंत फिलहाल कुछ देर पहले बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप में होते हैं और ये होते हैं एक चर वाले में। दो चर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एक चर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बोला गया है कि इस क्वेश्चन में आपको लगाएंगे, आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, बोला है दो चर वाले रैखिक समीकरण में दिया हुआ है क्या, ax प्लस b बराबर a बराबर, अगर हम लोग a बराबर 0 रखते हैं तो क्या होता है, ये पूछा गया
है। तो मेरे भाई अब यहाँ पर क्या करेंगे कि a और यहाँ पर a लिखा हुआ है, a की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब बताएंगे by अब प्लस c बराबर 0 है, तो जब x को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, अब प्लस नहीं हो जाएगा by अब प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। तो अब बताएंगे हम लोग का यहाँ पर, अब बताएंगे मेरे को प्लस में है, यहाँ पर लिखेंगे by अब प्लस में उधर जाकर काम हो जाएगा तो माइनस में होगा। इस प्रकार से आप बताएंगे y बराबर क्या होगा, तो माइनस c बाई बी हो जाएगा। अब तक एक बात मैं बता दूं कि क्यों ये b नहीं हट रहा है मेरे भाई, क्यों y नहीं हट रहा है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो a एक्स बी वाई प्लस सी होता है ना, ये वास्तविक संख्या होता है। अब आप सोचेंगे वास्तविक संख्या का मतलब क्या, तो समझिए एक्स्ट्रा में, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, तो इसमें आपसे बात पूछूं कि बताइए एबीसी का मान क्या होगा। तो देखिए ये x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, तो यहां पर a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर 4 है, तो इसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। आपको इंट्रोडक्शन करा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में, तो आपको मैं बता दिए होंगे कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं मेरे भाई। तो यहां पर a b c कौची है, तो वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रहा है मेरी बात को। तो आपको बताना है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो आपको बताना है इसमें कि a बराबर अगर 0 रख देते हैं तो y का वैल्यू बताना है। तो देखिए a की जगह पर 0 रखें तो ax को करेंगे तो 0 होगा, प्लस by प्लस c, b को हम हटा नहीं सकते हैं, सॉरी y को हटा नहीं सकते क्योंकि y तो चर है और b क्या है, वास्तविक संख्या, तो b ही हटेगा वास्तविक संख्या। अब देखिए यहाँ पर प्लस में, उधर जाकर क्या में हो गया, माइनस में हो गया, ये गुणा में है, इधर कौची में हो गया था, भाग में हो गया। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसका ऑप्शन होगा नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस सी बाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है कुछ बात को। देखिए आपको कुछ नहीं याद करना है, हर एक टॉपिक को इंट्रो कर लें, आपको हर एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। अभी आपको क्या सीख मिला, अगर मैं बात करूं एक चर वाले एक समीकरण का हल क्या होता है, तो अद्वितीय हल होता है हमेशा। दूसरा नंबर बात करूं कि एक चर वाले समीकरण का व्यापक क्या होता है, तो आपको बता दिया हूं ax प्लस by ax प्लस b बराबर 0 ही होता है व्यापक रूप। आपका दो चर वाले समीकरण है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। अगर आपसे इसमें पूछता है a b c का वैल्यू दे देगा और पूछ देगा x y में से, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर जिसको देगा उस पर वैल्यू आप रखेंगे। अगर यहाँ पर b का वैल्यू देता है तो हम लोग b की जगह पर रखते हैं, x पर a पर दिया है तो a पर रखे हैं, तो a पर रखे तो जो उसका निकल कर आएगा वही उसका मान निकल कर आया है। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, उसमें y बराबर 0 दी हुई है, तो x का मान बताने के लिए बोला गया है। जस्ट क्वेश्चन उसी प्रकार के है और इसमें थोड़ा अंतर आ रहा है, इसमें हम लोगों का x का मान पूछा है, x y का मान दिया था और x का मान पूछा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर का जवाब दे देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे दिया है। देखिए दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, तो यहां पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है, दो चर रैखिक समीकरण का ही हो गया। जब इसमें आपको एक बात ध्यान देना, किसका वैल्यू दिया है, किसका मान पूछा जा रहा है, तो आपको y का वैल्यू दिया है और किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल हो जाएगा कि y बराबर आपको रखना है 0, तो आप बताएं a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c बराबर 0। तो आप बताएंगे a इंटू एक्स प्लस b के y की जगह पर क्या रखेंगे, तो y की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, अब बराबर हो गया। अब वास्तविक संख्या और 0 से गुणा होता है किसी वास्तविक संख्या से, तो आपको जानकारी होगा कि ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। इसलिए x बराबर माइनस सी बाई ए इक्वल टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से लड़के इसमें कंफ्यूज ये होते हैं कि हम लोग मान किसको रखें। मेरे भाई ए बी सी जो देख रहे हैं ना, ax by प्लस c बराबर, ये हम लोग का उसमें abc वास्तविक संख्या है। बार बार बोल रहा हूं वास्तविक संख्या, यानी यहां जब मैथ देखेंगे ये इसका व्यापक रूप है, यानी फॉर्मूला है दो चर वाले के। इस पर हम लोग का क्वेश्चन आता है। आपको देखिए एक बात बता रहा हूं, ध्यान देंगे, 3x देख रहे हैं प्लस 4y देख रहे हैं प्लस यहां पर 9 बराबर 0 देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं ये किस समीकरण का व्यापक रूप है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये इस पर है ax प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर 0। 9th में आप पढ़ चुके होंगे इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से। अब देखिए आपको ए हाई वाला वैल्यू हो गया, ये आपको बी का वैल्यू हो गया, ये आपको सी का वैल्यू हो गया। यही एबीसी यहां पर होता है, संख्या होता है, बस फार्मूला है तो हम लोग का इसमें चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण का घात होता है। देखिए क्वेश्चन नॉर्मल है, एक रैखिक समीकरण का घात पूछा है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। मैं आपसे बात बता दूं, सबसे पहले रैखिक समीकरण वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों के घातों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होती है, वो रैखिक समीकरण होता है। दूसरा नंबर बात करूं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घातों की संख्या क्या होनी चाहिए, 2 होती है, वो क्या होते हैं, द्विघात होते हैं। और वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातों की संख्या क्या होती है, 3 होती है, उसको बोलते हैं त्रिघात बोलते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण के घात, तो आपका जवाब मिल गया होगा कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, एक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर समझेंगे, बोर्ड पर देखेंगे। अगर दिए गए समीकरण 5x + 3y = a है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया गया समीकरण अगर बात किया गया है, दिया गया समीकरण 5x + 3y = a दिया हुआ है, तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, दिया हुआ है उसमें x = 1 y = 1, तो a का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन इजी है, आप इसको समझे और आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नॉर्मल है, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप नोट्स और पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप बनाएंगे मेरे बनाने से पहले और जवाब देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस साइंस का नहीं है कि आपको देखे क्वेश्चन मार दिया झट दिया, इसमें पेन और कलम का जरूरत पड़ेगा। तो मेरे भाई लेके बैठे होंगे, तो चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करके। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण 5x + 3y = a दिया हुआ है, 5x + 3y बराबर का दिया हुआ है, a दिया हुआ है, जिसमें x बराबर भी 1 y बराबर भी 1, तो आपसे पूछा गया है a के वैल्यू ज्ञात करें। बात समझ में आ गया? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, दिया है 5x + 3y = a आपको दिया हुआ है, ठीक। इसमें से आपको दिया हुआ है कि x का भी वैल्यू 1 है, y का भी वैल्यू का दिया हुआ है 1 है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोगों से किसका मान पूछना है, तो a का मान बताना है। तो कुछ मत कीजिए, जो दिया है ना उसके जगह पर क्या रखेंगे, x से यहां पर देखिए, 1 मिनट, ये जो लिखा हुआ है लिखिए उसको, 5x + 3y = a। अब देखिए 5 को 5 हुआ, और जब दोनों के साथ क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 की जगह पर क्या लिखेंगे 3, y की जगह पर क्या लिखेंगे 1 = a। गुणा कीजिए, 5 × 5 3 × 3 a = a। अब बताइए a बराबर क्या वैल्यू निकल कर आया, a बराबर क्या निकल कर आ गया, 8 निकल के आएगा। राइट आंसर हम लोग का 8 होगा। अब अपना ऑप्शन देखकर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर में 1 दिया हुआ है, बी नंबर में 2 दिया हुआ है, सी नंबर में 4 दिया हुआ है, डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, अगर 2x + 9 = 0 हो तो x का मान बताइए। क्वेश्चन है अगर 2x + 9 = 0 हो तो x का मान बताना है। तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बिना कॉपी और पेन का आपका सॉल्व नहीं हो सकता है मेरे भाई, कितना भी कोशिश कीजिए, दिमाग कुछ भी लगाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ ही जाएगा जो आपको कलम और कॉपी लेकर बैठना है। बहुत से बालक होंगे कि शो को देख रहे होंगे, बहुत से होंगे कि जैसे मन वैसे खा रहे होंगे पी रहे होंगे। मेरे भाई आप टाइम बना लें, टाइम ही पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप उस टाइम पर करें। बहुत से तो ऐसे होंगे कुछ चलते चलते देख रहे होंगे, बहुत कुछ है मेरे भाई, बैठे टाइम पर और टाइम पर नोट्स करके पढ़े, आपका डेडिकेट के साथ पढ़े, आपका 100% नंबर आने वाला है। बस इतना कहता हूं, ईमानदारी से करे कोई भी काम। बस तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 9 = 0, तो आपको बताना है 2x + 9 = 0, तो x का मान पूछा गया। तो आप ऑप्शन को देख के बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इसका राइट आंसर दे रहे हैं। जल्दी बात, क्वेश्चन इजी है, 2x + 9 = 0, 9th में पढ़े होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, दिया है 2x + 9 = 0, नॉर्मल क्वेश्चन, प्लस इधर है उधर, देखिए बता रहे ये जो बराबर का चिन्ह देख रहे हैं ना, अगर कोई भी चिन्ह अगर बराबर के इस साइड जाता है वो चेंज हो जाता है। प्लस में है, एलएचएस में प्लस में
RHS में जाकर क्या होता है, माइनस में होता है। दूसरा नंबर बात करूं, अगर ये LHS में डिवाइड में है तो RHS में जाकर क्या होता है, तो वो मल्टीप्लाई में होता है। अगर बात करूं LHS में, अगर वो ऐड में है वो जाकर सब्ट्रैक्ट में होता है। अगर LHS में सब्ट्रैक्ट में है तो RHS में जाकर क्या होता है, ऐड में होता है। मेरे भाई तो आप समझ रहे होंगे कि प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, गुणा को भागा में, भागा को गुणा में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमारा जो संख्या दिखाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है 2x + 9 = 0, तो यहां लिखेंगे 2x, आप प्लस में है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 9। तो आप बताइए क्या होने वाला है, तो x बराबर -9/2 हो जाएगा। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा x बराबर -9/2 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन को देखें और बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 9/2 है, बी में 2/9 है, सी में -9/2 है, डी में -2/9 है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, -9/2 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन में प्रीवियस ईयर, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मेरे भाई मैं आशा करता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को कर रहे होंगे लगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण का हल हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हो सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हो सकते हैं। तो आप बताएंगे बोर्ड स्क्रीन पर ऑप्शन को देखकर। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एक, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो आपको बताना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होंगे। मेरे भाई आपसे एक चर वाला रैखिक समीकरण को मैं बोल दिया हूं हमेशा अद्वितीय होंगे, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होंगे आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, मुझको आप बताएंगे क्या होने वाला है। तो बहुत से लड़कों को देख रहा हूं कमेंट बॉक्स किस तरीके से है, मैं देखना चाहता हूं, जल्दी आप जवाब देंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अब से जब भी पूछेगा एक चर तो आप बताएंगे अद्वितीय, अब से पूछेगा दो चर तो दो चर में अनंत होते हैं मेरे भाई, अनंत होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत क्वेश्चन बार पूछ चुका है, बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं, ढेर को नहीं समझ में आता है मेरे भाई। दो चर वाले में आप हमेशा याद रखेंगे अनंत होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड क्वेश्चन ये भी है, आपको भी जवाब देना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 3y = a। क्वेश्चन है 2x + 3y = a, जिसमें x = 2 हो और y = 1 हो। तो a का मान बताना है। क्वेश्चन है 2x + 3y। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए हर एक क्वेश्चन आपको नया नया मिलेगा देखने को। कुछ क्वेश्चन ऐसा होंगे कि सेम टू सेम एक ही आधार पर दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है 2x + 3y = 1, ठीक है ना। 2x + 3y = a, जिसमें x = 2 एंड y = 1। यही ना क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 2x + 3y = a, 2x + 3y = a, यदि x = 2 और y = 1 हो तो किसका मान पूछा है, a का मान पूछा है। सिंपल क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या होने वाला है। कुछ रद्द कीजिए। सबसे पहले नंबर इसमें वैल्यू पूछ रहा है, a का वैल्यू, तो जो दिया हुआ है 2, x की जगह पर क्या रखेंगे 2, क्योंकि देखिए x 2 के बराबर है, x किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो x की जगह पर क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो x हो गया, इसके x की जगह पर 2 रखा गया। अब देखिए प्लस का चिन्ह हो गया, प्लस 3 का 3, y की जगह पर क्या रखेंगे, तो y की जगह पर हम लोग का क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, हाई हो गया a। इस प्रकार से 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 कितना होता है 4 होता है, तो रख दिया गया 4। 3 को गुणा करेंगे 3 एकम 3 बराबर a। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताएंगे देखकर क्या आंसर होने वाला है, a = 7 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को देखें और बताएं मुझे को इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।